आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एक फोटो नजर आ रही होगी। ऊपर मिचेल स्टार्क है जिसने अपने मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यानी कि मजाक उड़ा रहा है, और वो सामने तमीम इकबाल है, उसकी विकेट के ऊपर वो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। नीचे भी नाहीद राना की फोटो आपको नजर आ रही होगी, ये वाली नाहीद राना है, और सामने उनका कप्तान जोस इंग्लिश है जिसको वो घुरियां करवा रहा है, जिसको वो कह रहा है कि खेलते क्यों नहीं हो, मुझे खेल कर दिखाओ। तो बांग्लादेश ने वहां से यहां तक का सफर कर लिया है और इस टाइम उनका सबसे तेज हथियार नाहीद राना है। उन्होंने अपनी बैटिंग के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन लेकर आए हैं। उनके जो बैटर्स हैं वो अब एकदम से कोलैप्स नहीं करते हैं। नाहीद राना ने तो कहानी बदल दी है ना कि 11 मैचेस के अंदर 31 विकेटें हैं, 2 फाइवर हैं, फिर 4 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। तो भाई उसका ऐसा करना बनता है। तो आपको बताना सिर्फ ये था कि ये आज का बांग्लादेश है, ऊपर भी बांग्लादेश ही था। बांग्लादेश डर डर के खेलता था, बांग्लादेश डर डर के पीछे पीछे के कहीं हम हार ना जाएं। फिर जो सामने वाली अच्छी अगर कोई तगड़ी टीम आ जाती थी तो वो इनको अंडर प्रेशर कर लेती थी। जैसे ही इनकी पहली या दूसरी विकेट गिरती थी फिर उसके बाद ये संभल नहीं पाते थे। इसमें अब इनका जो बीपीएल है ना, उसने बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा है कि जब इंटरनेशनल स्टार्स इनके साथ आकर खेले हैं, जब सेम ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, तो इन्होंने सोचा है कि यार जैसे हम हैं वैसे ही हैं, कुछ इनके अंदर डिफरेंट नहीं है। तो वहां से शांतु जो है वो अपनी बैटिंग को लेकर आता है, टेस्ट के अंदर वो अपनी कप्तानी को लेकर आता है, फिर उसके बाद आप तंजीद आता है, फिर बॉलिंग में उनके पास डिफरेंट वेरिएशंस आती हैं कि तस्कीन अहमद आता है, नाहीद राना आता है, मुस्तफिजुर रहमान आता है। मतलब इस तरह का उनके पास स्पेस अटैक है कि 4 उनके पास टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं जो कि 140 145 प्लस कर सकते हैं, जबकि ये जो नाहीद राना है ये तो 152 पर जा रहा है, 151 150 के ऊपर, तो ये नॉर्मली बॉलिंग कर। तो ऐसे में ये वाला रिएक्शन देना बनता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश वाले जो ये प्लेयर है ना ये बदतमीज हो गए हैं। तो भाई जब इनके साथ बदतमीजी हो रही थी तो तब कोई नहीं बोला था। हाँ, जब ये लाइन क्रॉस कर लें, जैसे कि ये वो लोशन दास का आपको बताया है कि उसने लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से उसके ऊपर बोला कि भाई बांग्लादेश के साथ हमारा कोई चक्कर नहीं, कोई उनके साथ रौला ही नहीं है। बस कुछ जो लोशन टाइप लोग हैं ना ये उनको भी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जबकि ऐसा सीन नहीं है। आप ये एक हुस्न होता है एक फास्ट बॉलर का कि आपने बॉल करवाई और उसके बाद जाकर कह रहे हो कि भाई मारना। ये आपका कॉन्फिडेंस बता रहा होता है कि भाई आपके पास पेस है, आपके पास लाइन और लेंथ है, और आप जो बैटर है उसके माइंड के साथ खेलते हो। और ऐसे ही तो ऑस्ट्रेलियन करते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज है कि जिसमें आप पर्सनली जाओ कि भाई इसकी अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, ये फलाना है, ये फलाना है। वो एक पर्सनल अटैक्स होते हैं कि भाई ड्रामेबाजी बंद कर रहे हो, ओवर एक्टिंग के पैसे, यानी कि ये वाली चीजें एक अलग है। लेकिन ये वाली जो बांग्लादेश है ना, ये कह रही है कि हम इवॉल्व हो चुके हैं, हमारी क्रिकेट में बेहतरी आ चुकी है। अब हम वो 90s वाले 2005-10 वाले नहीं रहे। अब हमने अपने आप को बदला है। तो पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह से इन्होंने न्यूजीलैंड को अपने ही होम ग्राउंड के अंदर हराया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया 21 साल बाद, इन्होंने पाकिस्तान को हराया, इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, मतलब अपने होम ग्राउंड का सही में फायदा उठाया। और इस दफा तो इनके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इन्होंने कोई स्पिन पिचेस नहीं बनाई है, इन्होंने एक फेयर पिच बनाई है। कहा है कि भाई आपके पास भी उतना ही है, हमारे पास भी उतना ही है। लेकिन इनके जो बॉलर हैं मतलब 41 पर वो 4-5 और खिलाड़ी आउट कर देते हैं। तो ये बदला है बांग्लादेश का। तो वेल डन, ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए और ऐसे ही टीम्स को भी बदलना चाहिए कि कब तक नीचे रहोगे, थोड़ा सा ऊपर भी तो आओ। हमारी टीम ने भी तो यही किया है ना कि कब तक ऊपर रहना है, थोड़ा सा नीचे भी तो आओ। तो ऐसे होना चाहिए।